से ध्यान में रखने वाली बातें जो बहुत कम लोगों को पता होती है, जिनको पता होती है उनकी किस्मत चमक जाती है। तो वह सारी बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना, क्योंकि कई बार होता है क्या है कि हम वीडियो सुन लेते हैं पूरा, फिर बाद में गलतियाँ करते रहते हैं। इसलिए मैं आपको एक बार दोबारा कहना चाहता हूँ, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ना मत, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक वीडियो है आपके लिए। ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं दी होगी, और ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो पूजा पाठ के अंदर काम में लेनी चाहिए। और ऐसी सामग्रियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप काम में लेते हैं वो नहीं लेनी चाहिए, वो कभी भी काम में नहीं ली जाती है। जैसे कि अगरबत्ती दोस्तों कभी काम में नहीं लेनी चाहिए। अगरबत्ती इसलिए काम में नहीं लेनी चाहिए क्योंकि अगरबत्ती बनी हुई होती है बाँस की, और बाँस को भगवान विष्णु का स्वरूप बताया गया है। और ये मुसलमानों की एक चाल है, हमारे साथ में पौराणिक काल से खेली हुई चाल है, जिसकी वजह से अगरबत्तियाँ हम जलाने लग गए हैं। और अगरबत्तियों के अंदर ये बाँस डाल डाल के पूरे भारत में आज घर घर में अगरबत्ती जल रही है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, आज से आपको अगरबत्ती जलानी नहीं है। अगरबत्ती की जगह आग घी का दीपक करिए, तेल का दीपक करिए, इनके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको धूप करना ही है तो धूप आप करिए, जो गाय का गोबर होता है उसके छाने बने हुए होते हैं सूखे हुए, उनको आप प्रज्वलित करके उसके अंदर घी का होम कीजिए। और जो सुगंधित द्रव्य होते हैं जैसे गूगल धूप होता है उससे आप कीजिए। और जब आप भगवान की पूजा करो तो उनके साथ में एक रिश्ता जोड़ो, क्योंकि रिश्ता जोड़ते हैं जब हमारी भावना क्या है ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपका रिश्ता है आपके से भाई से, तो आप उससे कितने प्रेम से बातें करते हो, ऐसे बात करते हो जैसे हकीकत में यहाँ पे। तो वैसे रिश्ता जोड़ो भगवान के साथ में, माँ का, बहन का, बाप का। तो उस तरीके से आप रिश्ता जोड़ के बात करोगे ना, तो आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होगी, भगवान तक ज़्यादा जल्दी पहुँचेगी, रियलिटी आ जाएगी एक प्रकार से, भगवान तक आपकी बात हाथों हाथ पहुँच जाएगी। और भगवान को रिश्ता जोड़ने के बाद में भगवान की पूजा करने की बात आती है, तो भगवान को सबसे पहले नहलाया जाता है। उनके पैर धोइए, हाथ धोइए, मुंह धोइए, धोकर फिर उनकी साफ़ सफाई कीजिए कपड़े से। फिर बाद में उनके कपड़े पहनाकर बाद में आप उनका श्रृंगार करिए, ठीक है। श्रृंगार अच्छी तरीके से करिए। लड्डू गोपाल है तो उनका बंसी लगाइए, माता रानी है तो उनको चुनर ओढ़ाइए, बालाजी है तो उनको लाल कपड़े पहनाइए। ऐसे अलग अलग देवताओं के अलग अलग कपड़े होते हैं, ठीक है। और फिर आरती के जितने भी सामान होते हैं सारी जगह एकत्रित कर लीजिए। जैसे थोड़े से पुष्प है, प्रसाद है, और कुमकुम, रोली और प्रसाद है, और आपके दीपक है, जितनी भी चीज़ें होती है सारी एक जगह एकत्रित कर लीजिए, ठीक है। फिर बाद में आप आरती करिए। आरती आपको कितनी बार घुमानी है वे आप कितनी भी बार घुमा सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अगरबत्ती नहीं करनी, ठीक है ना। अगरबत्ती का आप एक विशेष ध्यान रखिए, और एक रोज़ाना निर्धारित समय बना लीजिए कि इस समय मेरे को पूजा करनी है, उस समय के सिवा मैं कोई से भी समय में पूजा नहीं करूँगा। संध्या का समय हो तो संध्या के समय रोज़ाना पूजा होनी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा हो रही थी, ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा होनी चाहिए। समय बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार होता है क्या कि हम समय बदल देते हैं। जैसे संध्या वंदन के समय पूजा होनी चाहिए और हम करते हैं 10 बजे पूजा, तो भैया ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। और शाम का समय है तो शाम के समय पूजा कीजिए। आप कर रहे हो रात के 10 बजे पूजा, तो ये कोई बात थोड़ी है। 10 बजे कोई आप विशेष पूजा पंडित से करवा रहे हो तो वो बात अलग, लेकिन जो घर के अंदर नित्य पूजा चल रही है ना, वो संध्या वंदन के समय ही होगी और किसी भी समय नहीं होगी। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए दिमाग के अंदर, ये बात ऐसी ही होगी। इसी कारण की वजह से आपकी पूजा पाठ देवताओं तक नहीं पहुंचती है। अगरबत्ती यूज में लेने से, बाँस जलाने से कहा जाता है शास्त्रों में कि वंश की वृद्धि नहीं होती है, और हमारे ज़िंदगी की किए हुए जितने भी पुण्य कर्म है सारे समाप्त हो जाते हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि आपको अपने जीवन के सारे पुण्य कर्म समाप्त करने हैं क्या, ये फैसला आप खुद कर लीजिए। तो आरती करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे भगवान को प्रसाद चढ़ाना है। प्रसाद में आप कैसे चढ़ाओगे भगवान के प्रसाद, मन के अंदर ऐसा भाव रखोगे कि हम भगवान को प्रसाद खिला रहे हैं, ठीक है। और भगवान एकदम हंस खुशी होकर हमारा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसी भावना के साथ में भगवान को प्रसाद खिलाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, पुष्पांजलि, मतलब थोड़े बहुत पुष्प ले लीजिए। पेड़ पौधे के पुष्प होते हैं लाल, पीले, हरे,
जो भी देवता होते हैं उनके अनुसार वो पुष्प उनको आप अर्पित करें और ऐसा मन के अंदर भाव रखिए कि देवताओं ने वो पुष्प ग्रहण कर लिए, उनके चरणों में, उनके गले में माला गई है, उनके पुष्पों का मुकुट बन गया, ऐसी भावना करिए। क्योंकि भावना जितनी प्रबल होगी उतनी आपकी पूजा जल्दी ग्रहण होगी। क्योंकि एक ये ऐसी साइंस है, ये पूजा पाठ भगवान को प्रसन्न करना, ये एक ऐसी साइंस है, ये बहुत कम लोगों को समझ में आती है। ये ऐसे देखें तो ये बहुत बड़ी साइंस है और ऐसे देखें तो एकदम छोटी साइंस है। इसके अंदर हमको मेंटेनोलॉजी बनानी पड़ती है कि भगवान ये हमारी चीज़ स्वीकार कर रहे हैं, भगवान हमारे से खुश हो रहे हैं, भगवान हमको ये आशीर्वाद दे रही है। हमेशा के लिए ऐसी मेंटेनोलॉजी बनानी पड़ती है। इस मेंटेनोलॉजी को आप बना के 2 महीने तक, सिर्फ 2 महीने तक अगर आप पूजा कर लोगे ना, तो आपकी इच्छाएं पूरी होने लग जाएगी। आपके घर के अंदर ग्रह क्लेश बाधाएं सारे दूर होने लग जाए, सब काम अच्छे तरीके से होने लग जाएगा। जिस तरीके से मैंने ये पूजा बताई इस तरीके से आप करोगे तो ठीक है। पुष्पांजलि के बाद में आपको क्षमा प्रार्थना मांगनी है, ठीक है ना। अब जैसे आपको मंत्र आता है तो मंत्र से आप मांग सकते हो, ओम यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे, इस मंत्र से भी आप क्षमा मांग सकते हो। अगर ये मंत्र आपको नहीं आए तो आप सीधे कह सकते हो, हे प्रभु मेरे से जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप होते आ रहे हैं उन सभी के लिए आप हमें क्षमा करिए। और हे प्रभु आज आपकी कृपा से इतना अच्छा ये पूजा पाठ हुआ है, आपकी ही कृपा से ये सारा काम हो रहा है। हम दीन दुखी हैं तो हमारी दीनता दुख सारे दूर करिए और अपनी शरण में लीजिए, सदा अपनी कृपा बनाए रखिए। धन ऐश्वर्य हमको दीजिए, इतना दीजिए कि जिससे हमारा गुजारा हो सके, हमें किसी के आगे जाकर हाथ नहीं फैलाना पड़े। इस प्रकार से क्षमा याचना उनके सामने करे और अपने पापों की उनसे माफ़ी मांगे, ठीक है ना। फिर बाद में प्रदक्षिणा करनी है। प्रदक्षिणा आपको 4 करनी है। अगर आप बूढ़े हैं, आप चल नहीं सकते, तो आप अपने स्थान पर अपने पैरों को हिला लीजिए ऐसे, नहीं तो अपने हाथों को हिला लीजिए। अगर आप जवान हैं तो 4 परिक्रमाएं भगवान के चारों ओर लगा लीजिए। तो इस प्रकार से आपको ये पूजा पाठ करना है। जितनी भी सावधानियाँ रखनी है ये सारी मैंने आपको बता दी है। अगर आपको नहीं समझ में आई तो एक बार और इस वीडियो को देख लीजिए और ये सारी चीज़ें अपनाइए। क्योंकि चीज़ें हम सही अपनाएंगे जब ही हमारी प्रार्थना देवताओं तक पहुंचेगी। सही तरीके से कर्मकांड पूजा पाठ विधि नहीं अपनाओगे तो देवताओं तक एक भी बात नहीं पहुंचेगी। यही कारण है कि आजकल पूजा पाठ तो घरों में बहुत हो रही है, लेकिन भगवान उनकी पुकार नहीं सुनते हैं, उनकी इच्छा पूरी नहीं करते। तो कारण यही है भैया, आप अगरबत्ती जलाओगे बांस की बनी हुई और आपको पूजा पाठ करने का ध्यान नहीं होगा तो देवताओं तक कैसे पहुंचेगी। तो इसलिए सही विधि को अपनाना बहुत ज़रूरी है। इस विधि को आप अपनाइए और 2 महीने तक पूजा पाठ करिए और फिर क्या रिजल्ट आता है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और भी अगर आपको ज़्यादा सहायता चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर आपको मेरे नंबर मिल जाएंगे, उन नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही अच्छी जानकारियों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, जय सनातन ज्ञान।